जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुछ वास्तु प्रकरण में आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे आप स्वयं भी जानते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से क्या वास्तु दोष लगता है, किस बात का। अक्सर रात्रि में बहुत लोगों के घर में झूठे बर्तन रह जाते हैं। सुबह इंतजार होता है कि सुबह वो साफ हो जाएंगे। तो झूठे बर्तनों का असर हमारे वास्तु पर, हमारे घर पर, हमारी समृद्धि पर आता है या नहीं आता है? क्या ये वास्तविकता है या केवल मात्र एक कहावत है? छोटा सा कार्यक्रम है, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर सबके घर में झूठे बर्तन रात्रि में रह ही जाते हैं। आइए पहले आज का पंचांग। 6 अगस्त सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। रात्रि में कई बार तो काम ज़्यादा होने की वजह से वो बर्तन रह जाते हैं। सुबह साफ हो जाएंगे, सुबह उनकी धुलाई हो जाएगी, और कई बार इस इंतजार में भी वो बर्तन पड़े रहते हैं कि सुबह काम वाली मेड आएगी और वो आकर के उन बर्तनों को साफ करेगी। सारी बातें हैं, लेकिन अगर वास्तु की स्थिति से देखा जाए तो क्या ये सही है? तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताएं कि झूठे बर्तन हम अपनी रसोई में, किचन में जो सिंक होता है उसी में छोड़ देते हैं रात्रि में। अब रसोई क्या है? रसोई अन्नपूर्णा का क्षेत्र है। भगवती अन्नपूर्णा आपकी रसोई में वास करती हैं, वहाँ वो बसती हैं, और उस अन्नपूर्णा क्षेत्र में, आपके चौका में आपके झूठे बर्तन पड़े रह जाएं तो इस दृष्टि से तो वो गलत है। पहले इतनी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। छोटे जो घर होते थे उसमें, अगर छोटे घर में भी छोटी चीज जो रसोई होती थी ना, उसमें भी ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि रात्रि के बर्तन मांज धो करके रख दिए जाते थे। बड़े घर होते थे भाई, पहले जगह की तो कमी नहीं थी, लेकिन उस समय भी दुनिया छोटे और बड़े रूप में हर तरह से थी, और आज भी है। रसोई बड़ी हुआ करती थी, चूल्हे का प्रयोग किया जाता था, और आप जानते ही हैं कि रात्रि में चूल्हे को अच्छे से बंद कर देना और सुबह उठते ही चूल्हे को मिट्टी से पोतना, लीपना, फिर भोजन बनना। भंडारी जो भंडारी का कार्य करते थे वो भी ऐसा करते थे। लेकिन रात्रि की जो झूठन होती थी, बर्तन आदि होते थे, साफ कर दिए जाते थे। जबकि पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था उस रसोई में नहीं हुआ करती थी। भाई अब तो हर रसोई में पानी है, पानी की कमी 24 आवर्स रहती है, कमी नहीं आती है। लेकिन उस वक्त में कई बार कुओं से पानी लाना, नल से पानी लाना, हमें खूब अच्छे से याद है कि नल रसोई में नहीं हुआ करता था। जब हम अपने बचपन की बात करें, अलग से पानी भर करके रखा जाता था, फिर बर्तनों की धुलाई वगैरह सब करके अच्छे से रख दिए जाते थे। लेकिन अब परिवेश बदल गया है। कुल मिलाकर के रात्रि के झूठे बर्तन आपकी रसोई में नहीं होने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। अब जैसा देश वैसा भेष, इस कहावत पर भी आते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि में लेट नाइट अपने काम से आते हैं, बर्तन रह जाते हैं, सुबह मेड आती है, उन्हें वो साफ करती है, तो देखो कायदा तो यही है, मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा हट करके। वास्तु के प्रकरण में और अन्नपूर्णा के प्रकरण में आपकी रसोई में झूठन नहीं रहनी चाहिए। आपकी रसोई में झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें। लेकिन आपके जिम्मे बहुत काम हो जाता है। पहले परिवार संयुक्त होते थे, मिलजुल करके काम हो जाता था, ये भी बात थी। अब परिवार बिखर गए हैं, एकल एकल फैमिलियाँ रहने लगी हैं, और कई बार काम के दबाव की वजह से भी बर्तन रह जाते हैं। कई बार आपका शरीर उतना स्वस्थ नहीं है तो भी रात्रि में बर्तन रह जाते हैं कि सुबह उनको साफ कर लिया जाएगा। कई बार सुबह मेड आएगी, इस लालच में भी बर्तन रह जाते हैं। समझ रहे हैं ना, बातें कर रहा हूँ ना, बिल्कुल जैसा होता है वैसी वास्तविक आपसे बात कर रहा हूँ।
लेकिन एक काम करिए, अगर ऐसा है तो आप चकला, बेलन, चिमटा और तवा, ये तो भाषा समझते हैं ना, सभी समझते हैं भाई। तवे का यूज करते हैं सब, जिस पे रोटी बनाते हैं, समझ रहे हैं ना आप। बहुत लोग चकला बेलन का प्रयोग करते हैं, चिमटे का रोटी बनाने में प्रयोग आता है ना। और जिस परात में आप आटा गूंथते हैं, बनाती हैं, ये 5 बर्तन ऐसे हैं जो रात्रि में आप साफ कर दिया करें। भाई जिस परात में खाते तो हमें नहीं, उसमें आटा हमेशा गूंथा जाता है, उसे साफ करके रख दिया करें। चिमटा साफ कर दिया करें, जिस तवे पर रोटी बनती है साफ कर दिया करें, और चकला बेलन साफ करके ये रख दिया करें। बाकी जो आपके अन्य बर्तन हैं, उन बर्तनों में कहीं पर भी जूठन ना रहे। जैसे कोई कटोरी में सब्जी बची है या और भी कोई सामान होता है 100 तरह का घर में खाने पीने का, जूठन वहाँ से सारी इकट्ठी करके कहीं एक तरफ रख दी जाए, वो आपकी किचन में ना रहे। और बाकी जो बर्तन है उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दें। भाई टैप खोल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल करके, ऐसा अगर इतनी व्यवस्था भी बना लेंगे तो आपके ऊपर 90% तक किसी प्रकार से वास्तु का कोई नकारात्मक असर नहीं आएगा। लेकिन सब कुछ वहीं जूटा कूटा सब कुछ वहीं पड़ा है, वो सही नहीं है। अब जैसे एक जानवर होता है, वो शिकार करता है, वहीं उल्टे सीधे तरीके से वो खा पी करके सब वहीं छोड़ देता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो हमारे पास एक अलग से मस्तिष्क है। पशुओं की अपेक्षा मानव का मस्तिष्क जो होता है वो विकसित होता है। तो हमें मानवता वाला कार्य दिखाना चाहिए। हमें साफ स्वच्छता का ध्यान अपने किचन में, रसोई में रखना ही चाहिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का भंडार है। एक बात समझ में आ गई अब आपको कैसे कैसे करना है। अगर हम साफ नहीं कर सकते, 5 बर्तन 6 बर्तन वो साफ करके जरूर रख दीजिए आप। और जो आपका चूल्हा है, गैस है, स्टोव है, वहाँ गंदगी ना रहे, किसी सब्जी का दाग धब्बा, छींटा, बिखरा हुआ आटा बिल्कुल ना रहे, उसे बिल्कुल साफ कर दिया करें। ये ना सोचें कि सुबह मेड आएगी तो सारा काम मेड ही करेगी, ऐसा ना सोचें। वो भी इंसान है ना। कुछ काम अगर हम उसका कर भी देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो भी इंसान है। इंसानियत के नाते भी, और अन्नपूर्णा भगवती का वास आपकी रसोई में है, उसके नाते भी इतना आप करिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखें, आज पाश्चात्य संस्कृति को देख करके बहुत लोग एक ही थाली में भोजन खाते हैं, ये गलत है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसका अगर हम मेडिकल रूप में भी देखें तो देखिएगा, किसी को दांतों की बीमारी होती है, पायरिया होता है, किसी के मुंह में से दुर्गंध आती है। जरूरी नहीं घर के सभी सदस्य स्वस्थ हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी घर के लोग एक साथ खाते हों, इकट्ठा एक थाली में खाते हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि एक थाली में भोजन 2 लोगों को नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को मुंह की समस्या है, किसी को कोई रोग है, बीमारी है, लगने वाली बीमारी है, या कुछ भी है, तो वही चीज़ आप एक साथ किसी व्यक्ति के साथ खा रहे हैं, और घर के ही चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये सही नहीं है, और धर्म की दृष्टि से भी ये सही नहीं है। आज मॉडर्न युग है, पति पत्नी अक्सर एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, और कहने में क्या आता है, प्यार है, प्रेम है, अफेक्शन है। अरे भैया, प्रेम प्यार दिखाने के तो और भी बहुत तरीके हैं, या एक कटोरी में खाना खाकर ही प्यार पैदा होता है? बताइए हमारी बात, बुरा मत मानिएगा। देखो साहब, मैं ये सब बातें, आप मेरे अपने हैं इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। जात से ब्राह्मण भी हूँ, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विद्या अध्ययन का कार्य हम लोगों का रहा है। आप प्राचीन इतिहास उठा करके देख लीजिए, गुरुकुल में पढ़ाने वाले आचार्य वेद पाठी ब्राह्मण पढ़ाते आए, सिखाते आए। आपका भाई हूँ, किसी का शिक्षक हूँ, किसी का बड़ा हूँ, किसी का छोटा भी हूँ, है ना। तो मैं उस नाते से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। तो प्यार दिखाने का मतलब यही नहीं है कि हम झूठा एक थाली में खाएं। प्यार दिखाने के और बहुत तरीके हैं, प्यार उत्पन्न करने के लाखों प्रकार हैं।
यही एक प्रकार नहीं है। इस प्रकार को बख्श दें, इस प्रकार से प्यार ना दिखाएं, सही नहीं है। और बच्चों को भी झूठा खान पान के लिए नहीं देना चाहिए। जैसे कई बार हम लाड़ प्यार में आकर अपना झूठा पानी बच्चों को दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। आज हर व्यक्ति बीमार है, नाना भांति की दिन में टैबलेट लेता है, गोली लेता है, दवाई लेता है, कुछ ना कुछ लेता है ना। 100 में से 10 आदमी ऐसे होंगे जो भगवान करे सब स्वस्थ हो जाए, हम तो कहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग दवाई पर डिपेंड करते हैं। तो वो अपना झूठा पेय, पानी, दूध, चाय या कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों को भी उस प्यार में न दी जाए। उन्हें भी अगर कोई खाने पीने की चीज़ देते हैं, अलग से दीजिए, स्वच्छ दीजिए, ताकि आपके बच्चे किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से या कोई भी ऐसी बीमारी से वो बचे रहें, बच्चे स्वस्थ रहें। बच्चे हों, बड़े हों, झूठन किसी को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो बस मुझे लगता है सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। कई इस प्रकार के सवाल आ रहे थे कि रात्रि में रसोई में बर्तन छोड़ कर के सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, क्या उसका कारण है, और यदि मजबूरी किसी की हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो हमने आपको सारा बताया। आइए समय और चल आज की ध्यान साधना का, आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं उस महाविद्या से, उस परम विद्या से, उस ब्रह्म विद्या से। हे भगवती, हे मानपूर्ण, सबके घर में वास करना, किसी के घर में भी आपकी कृपा से अन्न धन की कमी न रहे। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी दर्शकों को सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। और देखो भाई, किसी को कुछ बुरा लगा हो उस कटुता के लिए हम आपसे भाई बड़े हैं, कुछ भी समझ लीजिए आप, लेकिन समझाने का हमारा आपके लिए फर्ज भी बनता है और हमारा धर्म भी बनता है। मानना ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया
पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।